ओके सर। फिर इसको हम आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो कभी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको यूट्यूब से भी देख लेना, ठीक है। ओके, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर। ओके, यस सर। ठीक है। देखिए यहाँ पर 8xy³ प्लस 12x² y², ठीक। तो पहले हम बहुत सिंपली तरीके से हम करते हैं, जैसे हमने पढ़ा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 वी कैन राइट। यस 2 सर। 2 जा 4, 4 2 जा 8, and similarly you can just have x, you have y 3 times, y into y into y. Okay, in the next term what we have, 12 को अगर हम देखें तो we can just say 2 × 2 × 3, ठीक है, राइट। ओके, यस। अभी, हाँ, अभी आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, देन यू कैन जस्ट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली एंड फ्लुएंटली। ओके, फिर x को हो जाएगा x इंटू एक्स, फिर नेक्स्ट इज y इंटू वाई। गॉट इट। अब ध्यान देना, जो भी फैक्टर्स, जो भी नंबर्स हमारे पास कॉमन है, वी कैन टेक कॉमन। जैसे यहाँ पर 2 हमारे पास 2 × 2 है, यहाँ पर भी 2 × 2 है, तो वी कैन टेक 2 × 2 इज आउटसाइड, ले सकते हैं जो भी हमारे यस सर। पास, है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो वी कैन टेक दिस x इज आउटसाइड। ओके, y देखना है, y 1 टाइम है, 2 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम 2 टाइम, तो वी कैन टेक दिस। ओके, अब हमें बताइए कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर 2 बचा, और एक बार हमारे पास y बचा। ओके, नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 3 बचेगा, इंटू एक x हमारे पास रिमेन्स हो गया, और y तो हमारे पास दोनों के दोनों कॉमन हो गए, है ना। ओके, तो यहाँ पर देखना 2 2 जा 4, x 1 टाइम एंड y हमारे पास 2 टाइम, तो y² हो जाएगा, एंड दिस विल बी 2y एंड प्लस ऑफ 3। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया बच्चा? हम चीजें कर कह रहे यस। हैं, हमारे पास जो बिहाइंड, अभी हम इनको जब सॉल्व करेंगे फ्लुएंटली, हालांकि हमें ये सब प्रोसेसिंग दिखाना नहीं है ना, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर चलना है कि हमारे ब्रेन के अंदर कैसे कैलकुलेशंस हो रही है, मेथड कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है ना। ओके, यस सर। ओके, तो दिस इज योर आंसर। आपकी टेक्स्ट बुक में ये आंसर आ रहा होगा। हाँ सर, ओके, हम लोग का आंसर यही है। हम लोगों का आंसर यही है ना। समझ गए कैसे कर? अब देखना, अब इसको हमें डायरेक्टली लिखना कैसे है। मान लो इस आंसर को हमें डायरेक्टली लिखना है, 8xy³ प्लस का 12 ऑफ x² ऑफ y²। तो जब हम नंबर्स में कॉमन की बात करते हैं तो क्या चीज कॉमन होती है? जो एचसीएफ होता है ना, हाईएस्ट कॉमन यस। फैक्टर जो होता है, दैट विल बी कॉमन इन बोथ बोथ द थिंग, है ना। अब जैसे यहाँ पर जो तुम्हारे पास 8 है और 12 को जो डिवाइड करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो इसका एचसीएफ ही होता है ना। तो 8 और यस। 12 का एचसीएफ क्या होगा? या यू कैन से कि हमारे पास कौन सा नंबर है जो इसके अंदर भी नंबर कॉमन में होगा और इसके अंदर भी होगा, दैट विल बी 4। यस ओके, सर। so we can take 4 outside डायरेक्टली इफ यू वांट टू। हम ये लाइन, ये जो स्टेप्स हैं 1 2 नहीं लिखना चाह रहे हैं, ये स्टेप ये वाला हम नहीं लिखना चाह रहे, ये नहीं लिखना चाह रहे, हम डायरेक्टली आंसर लिखना चाह रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, या कौन सा नंबर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दो नंबर्स के जो न्यूमरल्स हमारे पास लिखे हुए हैं। ओके, तो 8 और 12 के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है? 4। ओके, यस सर। तो वी कैन टेक 4। अब 4 जब हमने कॉमन लिया तो उसके बाद हमारे पास अब वेरिएबल के अंदर आ जाते हैं। तो जब हम वेरिएबल्स में आते हैं, तो जब दो वेरिएबल्स की पार्ट्स लिखे होते हैं, एक्सपोनेंट्स लिखे होते हैं, जैसे लिखा हुआ है m और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है x⁴n, ठीक। ओके, तो इसमें से जो मिनिमम होता है वो कॉमन हो जाता है। अगर हमें इनकी
इन दोनों पावर्स में हमें निकालना होता है, तो हम अगर हम बोलें कि HCF बिटवीन Yes, x sir. पावर m एंड y x पावर n, अगर इनका HCF की बात करें तो x पावर जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ m कामा n, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x पावर 2 है, तो क्या मिनिमम है 1। Yes, ओके, sir. तो x पावर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन। एक सेकंड रुकना। ओके, तो ये बात समझ में आई ना। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 4 में और x की अगर हम बात करें तो x के अंदर हम देख रहे हैं कि x और x स्क्वायर के अंदर जो मैक्स मिनिमम पार है उसी हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। मिनिमम जो Yes. एक्सपोनेंट है उसे ही कॉमन ले सकते हैं। तो x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो वी कैन टेक 1। तो एक x की 1 एक्सपोनेंट बाहर आएगा। यहाँ पर y क्यूब की बात करें और यहाँ पर y स्क्वायर है, तो क्या बाहर आएगा y स्क्वायर। ओके, जो भी एक्सपोनेंट Yes. मिनिमम होगा उसको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिमेन्स हुआ। तो 4 2 जा 8 होता है, तो वी कैन दिस 2 एंड यहाँ पर y एक बच जाएगा और यहाँ पर y स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास 3 टाइम्स होता है। 4 3 जा तो 3 ऑफ इट। गॉट इट। तो लिखना है आंसर कैसे लिखा जाता है। हेलो, Yes, sir. लिखना है ना, आंसर समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, sir. ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम साथ साथ हमारे करिएगा आप। देखते हैं Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका सेकेंड नंबर, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखिएगा। आप बताइए इसमें क्या होगा। 15a x³ माइनस का 9a x²। बताइए इसमें क्या चीज कॉमन होगी। सर इसमें हम लोग कॉमन 3ax² को ले सकते हैं। हाँ, 3 ले सकते हैं, a ले सकते हैं और x² ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 तो बचेगा। ब्रैकेट में हम लोग के पास बचेगा 5x 5 माइनस x 3। एंड माइनस का 3, है ना। यस सर। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या आएगा बताइए। क्या है सर 21। इसमें हम लोग 7 को कॉमन ले सकते हैं, 7py को, और हम लोग के पास ब्रैकेट में बचेगा 3y माइनस 8। वेरी गुड, हम इसमें ले सकते हैं 7p एंड y, है ना। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3y माइनस 3y माइनस का 8, ये तो बचेगा। यस सर। 8 7 जा 56 के टेबल हमें भी आती। चलिए, तो ओके नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट आप सॉल्व करिए जरा सेकंड का सेकंड पार्ट। यस सर। 4x³ माइनस का 6x², क्या आएगा। तो इसमें आएगा हम लोग कॉमन लेंगे 2x² को, और 2x ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3, वाओ ग्रेट। इसका मतलब समझ गए कॉन्सेप्ट तुम। हाँ सर। और 3 का फर्स्ट करते हैं। अब देखिए यस सर। धीरे धीरे लेवल ऑफ प्रॉब्लम का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। तो हम लोगों की थिंकिंग पावर भी इंक्रीज हो रही ना। हम जितने प्रॉब्लम्स यस कर रहे हैं हम उतना ही प्रॉब्लम्स को करने की एबिलिटी हमारी इनहेंस हो रही है ना। यस सर। ये देखिए 25a
बी सी, इन्होंने 3 वेरिएबल्स डाल दिए यहाँ पे, है ना, और माइनस का यस मैम। 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी। क्लियर? तो सर हम लोग इसमें HCF 25 और 15 का लेंगे तो हम लोग का 5 आएगा, तो हम लोग कॉमन लेंगे 5ABC, और बिल्कुल, ब्रैकेट्स में हम लोग के पास बचेगा 5C माइनस ए बी 3AB। सी, ओके, ए बी सी, ओके ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5C माइनस 3AB। माइनस का 3AB ना, यस सर। ओके, गुड, गुड नहीं, वेरी गुड। थैंक यू सर। सेकेंड वाला इसमें हम लोग को सर एक हम बार लोग मैं इसमें प्रॉब्लम लिख दूं x, फिर बताओ। एक्स स्क्वायर वाई जेड है, प्लस का हाँ एक्स तो वाई स्क्वायर जेड है, एंड नेक्स्ट इज योर एक्स वाई जेड यस सर। स्क्वायर। क्लियर? हाँ, क्या कॉमन तो लेंगे इसमें? सर हम लोग इसमें XYZ को कॉमन लेंगे, और ब्रैकेट में हम लोग के पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एक्स वाई जेड हमने कॉमन लिया तो बच्चा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, दैट्स गुड। ओके, फोर्थ फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 8x सर क्यूब माइनस माइनस का 6। 6x स्क्वायर और प्लस का 10x। लेट मी नो, अब इसमें 3 नंबर्स का इसमें से आपको हम लोग एचसीएफ निकालना, 3 तो नंबर्स सर का क्या आएगा? इसमें हम लोग कॉमन लेंगे 2x को, 2x, ओके, क्या बचेगा? और सर हम लोग के पास ब्रैकेट में बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। प्लस 5, गुड 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 गुड। ओके, अब सेकेंड वाला पार्ट करें जरा, फोर्थ का। एक मिनट में लिख लेता हूँ फिर बताइए। 14mn प्लस का 22m माइनस का 62p, क्या कॉमन होगा? तो इसमें हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, 2, बिल्कुल सही। और क्या और कॉमन सर होगा? हम लोग के पास और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, कुछ भी क्योंकि कॉमन नहीं इसमें होगा। वेरिएबल सेम नहीं है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। सर हम लोग के पास ब्रैकेट में बचेगा 7mn प्लस 11m माइनस, तो सर 62 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 31p। 31p ना, यस सर, p। 31p, ओके। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, यस सर। फिफ्थ का पार्ट 18p स्क्वायर क्यू 2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 24p माइनस स्क्वायर 24p क्यू स्क्वायर और प्लस का 30p स्क्वायर क्यू, ओके। क्या चीज हम कॉमन ले इसमें? सर इसमें हम लोग 6pq को कॉमन लेंगे। 6p क्यू, ओके। यस सर। और हम लोग के पास ब्रैकेट में बचेगा 3pq माइनस 4q प्लस 5p। 3p क्यू माइनस का 4q q एंड प्लस का प्लस 5p, ओके। तो आपको तो सब आता है, हमें हमें हमसे आप पढ़ रहे हो, हैं? 5 का फर्स्ट, 5 सर। का सेकेंड, हाँ, 5 का सेकेंड पार्ट। बताइए क्या? 27 a क्यू बी क्यू माइनस का 18 a स्क्वायर बी क्यू प्लस का 75 a क्यू बी स्क्वायर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, बस। हाँ सर, मैंने कहा आप मिल लें सर। मैं बिल्कुल सानवी का फादर हूँ सर, मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, मैम से अब चर्चा और सर होती रहती है कभी कभी। अच्छा अच्छा सर, कैसी है सर सानवी? ठीक है पढ़ने में सर? हाँ ठीक है, अभी मैं पहले पढ़ा लेता हूँ फिर बात करते हैं आपसे। जी सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है बच्चा, देखिए यहाँ पर 27 a क्यू माइनस का 18 a स्क्वायर बी क्यू 75 a क्यू बी स्क्वायर, क्या चीज कॉमन है इसमें?
तो इसमें हम लोग 3a² b² को कॉमन ले सकते हैं। 3a² b² को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या बचेगा? और सर हम लोग के पास ब्रैकेट में बचेगा 9ab 9a² माइनस, है, नहीं सर 9ab, ab, ठीक है। हाँ ab सर ab माइनस माइनस 6b 6b प्लस प्लस 15a कितना? प्लस 15a। फिर से करिए जरा। सर 25a। जी जी जी, 25a। यस सर। फिर सिक्स, सिक्स का करते हैं हम लोग। सिक्स का फर्स्ट क्या है यहाँ पर? 15a and this is 2p minus 3q माइनस का 10b and 2p minus 3q। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा। आप बताइए क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है इसमें? देखिए, तो हम जो लोग ये चीज समझना, ये जो 2p minus 3q है, ये वन फैक्टर की तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये सर हम लोग 5 इन ब्रैकेट्स 5 5 अलग और और ये इन ब्रैकेट्स 2p इन minus 3q ब्रैकेट्स कॉमन 2p है ना? माइनस 3q। यस सर। क्या बचेगा? और अब सर हम लोग के पास बच रहा है 3a माइनस 2b। माइनस का 2। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर यस दो फैक्टर्स, इन लीनियर फैक्टर्स मिले। एक पी और क्यू वाला बदला और एक तुम्हारे पास ए और बी का मिला, ठीक है। साथ में हमारे पास न्यूमेरल 5 भी कॉमन आया। ओके, यस सर। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग 6 का। अब देखिए, हम लोगों का जो लर्निंग है, लेवल ऑफ प्रॉब्लम का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है ना? यस सर। वैसे ही हमें सॉल्व करना है चीजों को। So we are going to discuss this problem second. This is your 3a and this is your x square plus of y square plus cos 6b and this is your x square plus y square. Okay, क्या चीज आपको कॉमन मिलेगी यहाँ पर? सर हम लोग 3 और फिर इन ब्रैकेट्स x² प्लस y² को कॉमन ले सकते हाँ, हैं। कॉमन ले लें। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो दूसरे ब्रैकेट बचेगा a प्लस 2b। प्लस 2b, ग्रेट। और सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। This is 6 of x plus 2y का होल क्यूब प्लस का 8 ऑफ x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये x प्लस 2y लिखा है ना, ये एक इंटिटी की यस तरीके सर। से काम करेगा, एक वेरिएबल या एक हमारे पास फैक्टर की तरीके से काम करेगा। तो जैसे हम एक्स वाई में पार्ट्स देखते थे, हम इस पूरे फैक्टर में भी वही एक्सपोनेंट वाला केस अप्लाई करेंगे। ओके, तो आप बताइए क्या कॉमन मिलेगा? सर हम लोग इसमें 2 इन ब्रैकेट्स x प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचेगा तुम्हारे पास? सर अब हम लोग के पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 और फिर से हम लोग इन ब्रैकेट्स लेंगे x प्लस 2y हाँ हाँ, प्लस 4। ओके। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट आ जाएगा, ये तो x प्लस 2y हो गया होल स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यस कर दीजिए। जैसे ये 3 है तो 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने बताया नहीं था कि अगर हमारे पास a इंटू बी प्लस सी होता है तो वी कैन मल्टीप्लाई इट ए बी प्लस ऑफ ए सी। ओके, तो 3 इज यस मल्टीप्लाइड टू x, तो ये हो जाएगा 3x और 3 मल्टीप्लाइड विथ 3x 2y, इट विल बी प्लस 6y 6y एंड प्लस ऑफ 4। 6y। ओके,
तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट 7 का सेकेंड पार्ट, दिस इज 14 ऑफ a minus 3b का होल ऑफ इस क्यूब माइनस का 21p ऑफ a minus 3b। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा हमको, क्या तो बताएं? इसमें हम लोग 7 इन ब्रैकेट्स a माइनस 3b को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिमेनिंग क्या बचेगा? तो अब हम लोग के पास रिमेनिंग बचेगा 2 इन ब्रैकेट्स और फिर एक और बार इन ब्रैकेट्स a माइनस 3b होल स्क्वायर हाँ, माइनस माइनस 3p। माइनस का 3p। ओके ओके। अब इस ब्रैकेट को भी थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको एक फार्मूला पता होगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये फार्मूला पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है, तो इस फार्मूले को इस ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसके अंदर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स a माइनस 3b। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ 3b का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स a इंटू 3b एंड माइनस ऑफ 3b। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 7 ऑफ a माइनस 3b। ओके, यहाँ पर हम ये 2 है और 2 को अंदर और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ना। a स्क्वायर Yes. प्लस 3 3 जा 9 होता है तो 9 ऑफ b स्क्वायर एंड माइनस का 3 2 जा 6 ऑफ ab एंड माइनस ऑफ 3p। ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा क्योंकि हमारा जो 3p है वो आउटसाइड है ब्रैकेट। क्लियर? अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको एज अ फैक्टर हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस का 9 2 18 ऑफ b स्क्वायर and minus of 12 of AB and this is minus of 3. This is your answer. Okay? Okay. क्योंकि फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो Yes, sir. इसलिए हम इसको ऐसे ही ऐसे ही लिख देंगे। ओके, कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही। नेक्स्ट इज आपका 8th नंबर प्रॉब्लम। 8th नंबर में देखिएगा 10a है, and this will be 2p plus of q का whole of q minus of 15 and this will be 2p plus of q का whole of square and plus of 35 2p plus of q। क्लियर? तो Yes. लेट अस सॉल्व इट। ध्यान दीजिएगा क्या चीज कॉमन मिल रहा है। So 5 in brackets 2p plus q. हाँ, 2p plus q। ओके, नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास? 2a 2a again in brackets 2p plus q whole square होल स्क्वायर। ओके, minus माइनस 3b 3 b। बी भी है। अच्छा, बी हमने नहीं लिखा यहाँ पे। ओके, हाँ, so miss out हो गया। हाँ 3b। ओके, 3b 2p
प्लस क्यू बचेगा, है ना? Yes, sir. Plus And plus of 7. plus 7. Okay. Now you just open the bracket and simplify it. This is 2a. इसको हम ओपन कर देते हैं, ये फार्मूला लगा के a प्लस b Yes, का sir. होल स्क्वायर क्या होता है? A plus B b plus A प्लस square plus B square plus 2AB. 2a. Okay, so I'm just opening it. This is 2p का होल स्क्वायर and plus of q square and plus of 2 into 2p into q. Okay, minus of 3b and 2p plus of q and plus of 7. Okay, so what we get? 5 2p plus q and you just multiply it. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a तो है, ये इसको देख लेते हैं. 2 to the 4 of p square and plus of q square and plus 2 to the 4 pq, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस का 3b मल्टीप्लाई होगा तो साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो माइनस प्लस माइनस इट विल बी 6 ऑफ bp and plus minus of 3 of bq and plus of 7. क्लियर? ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट के साथ में है ना. दिस विल बी Yes, sir. ओके. तो ये जो ब्रैकेट जहां पर हम ओपन करते हैं फिर कहां पर क्लोज करना है, इसको भी बहुत सावधानी पूर्वक हमें काम करना होता है. 5 2p प्लस ऑफ q, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरा तो ये 2 2 जा करना हो जाएगा, 2 4 जा 8. 2a को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये विल बी 2 4 जा 8 square and plus of 2aq square and plus of this is 8 of apq minus of 6 of bp and minus the 3 of bq plus of 7. Got it? Yes, sir. So we have done whole exercise. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, any doubt? No, sir. No doubt so far, eh? No, sir. तो अभी हम लोग जो है जब भी हमें समय रहेगा हम कनेक्ट कर लेंगे आपको, और 40 Yes. मिनट का रहेगा आपको लेक्चर, क्योंकि हमारा जूम जो है 40 मिनट ही अलाउ करता है ना. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. Yes, sir. Thank you, sir.